हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सोर्स। ठीक है ना। सोर्स किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए सोर्स दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो होता है वोल्टेज सोर्स, एक तो होता है वोल्टेज सोर्स और एक होता है करंट सोर्स। ये दो तरह के सोर्स होते हैं और इनमें भी दो टाइप होते हैं। एक होता है रियल, मतलब आइडियल आइडियल, और दूसरा होता है रियल। ठीक है। आइडियल का मतलब तो ये होता है कि जो आइडियली, जो मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन आइडियली उस सोर्स को इस तरह का होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार से रियल तो होता है जिसमें कुछ जिसके कुछ ड्रॉबैक हो सकते हैं या फिर जिसमें कुछ कमी हो सकती है, वो होता है रियल। ठीक है। तो यहाँ पे अगर अपन स्टार्ट करें तो सबसे पहले पढ़ते हैं वोल्टेज सोर्स के बारे में। ठीक है। वोल्टेज सोर्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है। वोल्टेज सोर्स के बारे में अपन पढ़ते हैं। अगर अपन वोल्टेज सोर्स की बात करें, तो वोल्टेज सोर्स में क्या होता है? एक ऐसा वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक ऐसा वोल्टेज सोर्स जो इन्फिनिटिव टाइम तक, कब तक? इन्फिनिटिव टाइम तक वोल्टेज को सप्लाई करता रहे, वो होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है। इन्फिनिटिव टाइम तक। ठीक है ना। अगर अपन इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ आएगा आइडियली, इसका ग्राफ बिल्कुल फ्लैट आएगा। इन्फिनिटी टाइप तक अगर ये वी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है तो वी वोल्टेज ये सप्लाई करता रहेगा। ठीक है। ये होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसमें कुछ भी ड्रॉबैक नहीं हो सकता है। इसमें कभी भी पावर डिसिपेट नहीं होता है, इसका पावर डिसिपेट नहीं होता है। कांस्टेंट ये वी वोल्टेज सप्लाई करता रहेगा। तो ये होगा आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार से अगर अपन आइडियल करंट सोर्स की बात करें, आइडियल करंट सोर्स की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा? आइडियल करंट सोर्स में अगर ये आई करंट प्रोवाइड करवा रहा है तो इन्फिनिटिव टाइम तक ये आई करंट प्रोवाइड करता रहेगा। इन्फिनिटिव टाइम तक ये आई करंट प्रोवाइड करता रहेगा, तो उसको बोलेंगे आइडियल करंट सोर्स। इसमें भी जो ग्राफ देखेंगे, अगर ग्राफ इसका फ्लैट आएगा, अगर ये कोई आई करंट प्रोवाइड कर रहा है तो आई करंट ही प्रोवाइड करता रहेगा इन्फिनिटिव टाइम तक। ठीक है। इसके बाद में अगर अपन प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आइडियल केस बन जाए। ठीक है। क्योंकि कोई भी चीज़ जो भी इन्फिनिटी टाइम तक तो एग्जिस्ट कर नहीं सकती। ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि एक अपन कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं कि इन्फिनिटी टाइम तक तो कुछ हो नहीं सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें पावर डिसिपेशन थोड़ा कम हो जाए या फिर मिनिमम हो जाए। तो दो तरह के अपनों ने सोर्स की बात की। ठीक है। एक तो आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। अब अपन प्रैक्टिकली बात कर लेते हैं। ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर अपन बात करेंगे, प्रैक्टिकली वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकली करंट सोर्स के बारे में बात करेंगे। तो प्रैक्टिकली के लिए अपन देखते हैं, तो प्रैक्टिकली में अगर यहाँ पर अपन ये जैसे कि एक वोल्टेज सोर्स है। ठीक है। तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब वोल्टेज सोर्स होता है तो इसका वोल्टेज जो होता है आइडियली तो ये बिल्कुल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट वी वोल्टेज अगर ये सप्लाई कर रहा है तो वी वोल्टेज हमेशा इन्फिनिट टाइम तक ये सप्लाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस के कारण इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसके कारण इसका जो वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप होने लग जाता है। ठीक है। अगर अपन ग्राफ बनाने की बात करें तो ग्राफ क्या होगा? स्टार्टिंग में तो वो वी वोल्टेज सप्लाई दे रहा था, लेकिन धीरे 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 कम होता जाएगा। ठीक है। वोल्टेज जो है इसका सप्लाई वोल्टेज है वो उसका कम होता जाएगा। जो वोल्टेज है वो किसके अक्रॉस आ जाएगा? वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से इसका जो वोल्टेज है थोड़ा डिसिपेट होता रहता है। तो ये होता है आइडियल, ये होता है प्रैक्टिकल जो होता है वो वोल्टेज सोर्स। इसी प्रकार से अगर अपन करंट सोर्स की बात करें तो करंट सोर्स में भी अपन देखते हैं कि जैसे कि ये कोई भी है
करंट सोर्स, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव या माइनस, ताकि ये करंट की डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव माइनस यहाँ पर करंट सोर्स की, ठीक है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जैसे कि आई करंट ये प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना, लेकिन इन प्रैक्टिकली में अगर अपन देखेंगे तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो कि इसके पैरेलल लगा हुआ रहता है। करंट सोर्स के पैरेलल में होता है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में रेजिस्टेंस होता है जो उसको प्रैक्टिकल बनाता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। अब आइडियली आई करंट जो है वो यहाँ पर जा रही थी और सप्लाई आइडियली तो अपनों को सप्लाई यहाँ पर मिल रही थी आई करंट की, लेकिन क्या हो रहा है कि अब ये जो करंट है वो धीरे 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 यहाँ पर ड्रॉप होने लग जाती है, जिसके कारण इसके जो करंट वैल्यू होती है वो भी धीरे 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 डाउन होने लग जाती है। तो यही हो गई, ये हो गया इसका प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ठीक है। ये दो चीज़ें अपन ने पढ़ी, इसी को अपन एक स्लाइड के माध्यम से भी और समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ बता रखा है, ठीक है। देखिए, ये आइडल वोल्टेज सोर्स और आइडल करंट सोर्स दोनों के लिए मैंने यहाँ पर बता रखा है कि किस तरह से इनका डायग्राम होता है और किस तरह से ये प्रैक्टिकली यूज में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे आइडल वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे तो ये वोल्टेज सोर्स जो है यहाँ पर दिख रहा है, इसमें क्या हुआ, पहले कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका जीरो है, तो ये आइडियली बिल्कुल वी वोल्टेज सप्लाई कर रहा है और इन्फिनिटी टाइम तक कर रहा है, ठीक है ना। इसका जो अपन डायग्राम बना रहे हैं या फिर अपन इसका जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स का जो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं वो बिल्कुल कांस्टेंट आता है, वी वोल्टेज को इन्फिनिटी टाइम तक सप्लाई कर रहा है। लेकिन वहीं प्रैक्टिकली देखें, जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो क्या होगा कि वी वोल्टेज तो यहाँ पर है, वी वोल्टेज तो यहाँ पर है, लेकिन क्या हो रहा है, वी वोल्टेज तो यहाँ पर है लेकिन क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच में आर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बीच में आर रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो इसके वोल्टेज को कम कर रहा है, ठीक है, जो इसके वोल्टेज को कम कर रहा है। वो किस प्रकार से वोल्टेज डिसिपेट होता है, जो अपने को फाइनली वोल्टेज मिला वो क्या मिला, फाइनली मिला वी टी इज इक्वल टू वी, जो इसका ओरिजिनल वोल्टेज था, माइनस आर इंटू आई, जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज अगर अपन मापेंगे तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस में आर इंटू आई, ये वी बराबर आर इंटू आई होता है, ठीक है ना। तो ये रेजिस्टेंस का जो इसका वोल्टेज हो गया वो ड्रॉप जो हो गया वो, ठीक है ना। तो वी टी इज इक्वल टू वी माइनस आर आई, मतलब कि जो आर आई वोल्टेज है इसके थ्रू ये कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण क्या हो रहा है कि जो आइडल वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाता है, और जो इसका ग्राफ होता है वो इस प्रकार से आता है। आइडियली तो क्या होता है, आइडियली बिल्कुल कांस्टेंट होना चाहिए था, लेकिन रियल में क्या होता है, धीरे धीरे इसका जो वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू होता है वो बिल्कुल धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसी प्रकार से अगर अपन करंट सोर्स की बात करें तो ये करंट सोर्स है, ठीक है ना। करंट सोर्स में भी सेम थिंग अपन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आइडियली जो करंट सोर्स है वो आइडियली कितनी प्रोवाइड कर रही है, आई की करंट सोर्स आई है वो प्रोवाइड कर रहा है और कांस्टेंट इन्फिनिटी टाइम तक ये करंट प्रोवाइड करवा रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा आइडियली तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता नहीं, तो क्या हुआ, ऐसा कोई भी सोर्स बन नहीं पाया, तो अपना ने प्रैक्टिकल जो यूज़ किया है, प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसके पैरेलल में वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है, लेकिन ये जो आइडियल करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ पर इसकी जो करंट होती है वो ड्रॉप होने लग जाती है। तो धीरे धीरे जो इसकी जो करंट ड्रॉप का ये डायग्राम बना रखा है, ठीक है, आइडियली तो इस प्रकार होना चाहिए लेकिन रियल में इस प्रकार होता है। और अगर अपन इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है उसको निकालना चाहेंगे तो वो क्या होगा, वी बटा आर। तो अपन जो आई अपना फाइनल यहाँ पर मिली, आई बराबर आई माइनस वी अपन आर, ठीक है ना। कुछ जो करंट है वो इस रेजिस्टेंस के थ्रू ड्रॉप हो गई, तो अपने को जो मिली वो आई टी मिल गई। अब इसमें क्या होता है, आइडियली अगर ये रेजिस्टेंस जो करंट सोर्स में जो रेजिस्टेंस है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, बिल्कुल इन्फिनिटी हो जाएगा, तो अपना जो आइडियल करंट सोर्स है ये अचीव कर लेंगे अपन, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अगर वोल्टेज सोर्स की बात करें, अपन वोल्टेज सोर्स की बात करेंगे, अगर ये रेजिस्टेंस यहाँ वाला जो रेजिस्टेंस ये जीरो हो जाएगा तो ये अब यहाँ से भी अपन इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स अपन अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। आइडियली इसलिए ये जो दो प्रॉपर्टीज हो गई, मतलब कि आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो इसका सीरीज रेजिस्टेंस होता है वो जीरो होता है,
इसी प्रकार से जो आइडियल करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना, जो उसका पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है वो उसका इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ये आइडियल होने की एक डेफिनेशन हो गई। इसके साथ में अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो अपने को ध्यान में रखनी है। इनका सोर्स, जो प्रैक्टिकल सोर्स होते हैं, इनके लिए अपने को कुछ बातें ध्यान में रखनी है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको अपन पढ़ते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स नेवर शॉर्ट। ठीक है, आइडियल वोल्टेज सोर्स को कभी भी शॉर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जैसे कि मान लें कि अगर जैसे कि ये वोल्टेज सोर्स है, ये है वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे प्लस माइनस, अगर इनके दोनों ये टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल है, आपस में इनको शॉर्ट कर दिया तो ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे और क्या होगा, हो सकता है कि वो डैमेज हो सकता है। ठीक है, या फिर और कोई नुकसान हो सकता है। इसलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स कभी भी शॉर्ट नहीं किए जा सकते। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ आइडियल करंट सोर्स नेवर ओपन। जो करंट सोर्स होगा वो कभी ओपन नहीं होगा, क्योंकि जो करंट होती है वो हवा में तो तैरेगी नहीं। ठीक है ना, उसके लिए कोई ना कोई परिपथ तो जरूरी होता ही है, इसलिए उसको कभी ओपन नहीं कर सकते। और आइडियल वोल्टेज सोर्स को कभी शॉर्ट नहीं कर सकते, और आइडियल करंट सोर्स को कभी ओपन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है आइडियल करंट सोर्स नेवर ओपन बिकॉज इट वायलेट्स देयर थ्योरी, मतलब इनकी जो थ्योरी होती है वो उनसे ये बाहर हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो पॉइंट लिखा है मैंने, क्या आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बट कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दैट सर्किट नेवर एग्जिस्ट। होता क्या है, देखिए आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर दो वोल्टेज सोर्स ले लिए, ठीक है, दो वोल्टेज सोर्स ले लिए, ये V1 वोल्टेज का है, ठीक है, और ये दूसरा वोल्टेज सोर्स है, ये V2 वोल्टेज का। ठीक है, अब क्या हुआ, अब जैसे कि इन दोनों को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर दिया, सीरीज में तो कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, सीरीज में क्या होता है देखो आपको बता देता हूँ मैं। ये है इस प्रकार से, ये हो गया सीरीज कनेक्शन। दो वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पर V1 है और यहाँ पर V2 है। दो वोल्टेज सोर्स हैं इसमें, और ये दोनों वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो आपस में जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उनकी पोलरिटी है उसके अकॉर्डिंग या तो जुड़ जाएंगे या फिर घट जाएंगे। लेकिन अगर इनको अपनों ने पैरेलली कनेक्ट कर दिया, पैरेलली कनेक्ट करने पर क्या होगा कि अगर ये V1 ज़्यादा है तो ये वोल्टेज सप्लाई करने लग जाएगा, या V2 ज़्यादा है तो ये वोल्टेज सप्लाई करने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये सर्किट जो है एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि कौन सा प्रीफर करूँ। ठीक है ना, कौन सा प्रीफर करें, इस तरह से ये सर्किट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इससे आगे अपन चलते हैं। और ठीक है ना, आइडियल वोल्टेज सोर्स कैन बी कनेक्टेड इन सीरीज बट कैन नॉट बी कनेक्टेड इन पैरेलल बिकॉज दे नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, उसी प्रकार से आइडियल करंट सोर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। करंट सोर्स है वो पैरेलल तो कनेक्ट हो सकता है, लेकिन सीरीज में कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सर्किट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है ना, हाँ, अब जैसे कि ये करंट सोर्स है, ठीक है, एक करंट सोर्स यहाँ लगा दिया। ठीक है ना, तो यहाँ से भी आई करंट आई और यहाँ से भी I2 करंट मान लो या आई करंट मान लो, तो ये इस यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगा। लेकिन यही अगर मैंने यहाँ पर सीरीज में जोड़ दिया, तो सीरीज में जोड़ दिया तो इस जो परिपथ है इसमें तो केवल एक ही करंट पास होगी। ठीक है, अब ये वाली होगी कि ये वाली होगी, इसके कारण ये सर्किट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो करंट है इसके अकॉर्डिंग ये जुड़ जाएगी, लेकिन जो सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया तो ये कभी ये सर्किट एग्जिस्ट नहीं करेगा। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से ये दोनों तीनों चीज़ें मैंने समझ में आई। क्या किया मैंने, क्या बताया मैंने,
कि आइडियल वोल्टेज सोर्स में क्या है, अगर इन्फिनिटी टाइम तक वो वोल्टेज सप्लाई करता है तो वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होता है जहाँ पर इसका वोल्टेज ड्रॉप होता रहता है। तो रियल में जो वोल्टेज का जो ग्राफ आता है वो इस प्रकार से आता है जिसमें वो ड्रॉप होता रहता है। इसी प्रकार से आइडियल करंट सोर्स में अपन देखते हैं कि आइडियली तो इन्फिनिटी टाइम तक वो क्या करता है, करंट वो सप्लाई करता रहता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके भी पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है जो इसके अंदर जो करंट होती है उसको ड्रॉप करता रहता है, और प्रैक्टिकली इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। अब दो वोल्टेज सोर्स को कभी भी शॉर्ट नहीं कर सकते हैं और दो करंट सोर्स को कभी भी ओपन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को सीरीज में अपन कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन करंट सोर्स को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते, करंट सोर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने ये वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्स के बारे में अपने पढ़ा, जिसमें वोल्टेज और करंट सोर्स के बारे में पढ़ा। अब आज का लेक्चर अपना यहीं चलता है, फिर आगे अपन फर्दर अपन उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।